हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ रुपीज 5 ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। सो जो कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है हमारा 8 रुपीज़ पर बैग, right, for white cement. Correct. Now since it is profit, profit हमेशा हमारा add होता है, so we will take it in a positive value. जो loss होगा हमारा, that will be what? Loss of 5 rupees per bag of grey cement. राइट ना, जो लॉस है वो हमेशा हमारा नेगेटिव में होगा बिकॉज वो हमें माइनस में दे रहा है, वो हमारा अमाउंट को रिड्यूस कर रहा है. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट. तो वाइट सीमेंट कितने बैग्स सोल्ड करे उन्होंने? 3000 बैग्स, राइट. तो इस हिसाब से उनका प्रॉफिट कितना हो गया? वी नो वाइट सीमेंट में हमें प्रॉफिट होता है ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग. सो टोटल बैग्स कितने हैं? 3000 बैग्स इंटू +8. प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? +8, दैट इज +24,000, राइट. और उन्होंने सेल करे ग्रे सीमेंट ऑफ 5000, यानी ग्रे सीमेंट जो उन्होंने सेल करे दैट वाज 5000 बैग्स. नाउ ग्रे सीमेंट में हमें पता है लॉस होता है ऑफ -5 रुपीज़, राइट. सो यहाँ पे जो लॉस हो गया एक तरह से वो कितना हो गया? 5000 बैग्स मल्टीप्लाइड बाय -5 विच इज़ -25,000, राइट. सो व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस? टोटल अमाउंट कितना हो गया कंपनी का? टोटल अमाउंट फॉर कंपनी इज़ वॉट? जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया +24,000 प्लस, और लॉस कितना हुआ उनको? -25,000, राइट. प्लस माइनस विच इज़ वॉट? 24,000 प्लस माइनस -25,000. प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बड़ा नंबर है 25,000 तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. 25,000 माइनस 24,000 इज 1000. सो दे गॉट -1000. नाउ सिंस हेयर इज अ नेगेटिव साइन हमारा कब होता है? लॉस में. सो वी कैन से द कंपनी गॉट लॉस ऑफ 1000 रुपीज़. ये हमारा आंसर हो गया. बेसिकली जो डिफरेंस आया टोटल अमाउंट कंपनी के लिए वो 1000 रुपीज़ का आया इन नेगेटिव फॉर्म. दैट मीन्स उनका लॉस हुआ है ऑफ 1000 रुपीज़. नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज दिस मच. नाउ ग्रे बैग्स sold is what? 6400 bags, right. so grey bags में हमें क्या होता है? लॉस होता है, right. so लॉस कितना हो गया हमारा? टोटल लॉस इज what? 6400, जो टोटल नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय -5. ईच बैग पे हमें कितना लॉस हो रहा है? -5 रुपीज़ का. सो दिस बिकम्स -0, 0, 5 and 4, 20, 30, 32,000, राइट. -32,000 का उनको टोटल लॉस हो रहा है जो हमें कंपनी. अब कंपनी कह रही है कि हमें कितने वाइट बैग्स बेचने चाहिए सो दैट वी गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. अब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मतलब क्या है? कि जो टोटल अमाउंट है कंपनी का, टोटल अमाउंट दैट इज प्रॉफिट प्लस लॉस, दैट शुड बी ज़ीरो. कि नाइदर प्रॉफिट हो नॉर लॉस हो, राइट. वो ज़ीरो पे आ जाए, ठीक है. तो दैट मीन्स हमारा अभी लॉस कितना है? -32,000. तो प्लस हम कितना इसमें प्रॉफिट करेंगे? दैट विल गेट ज़ीरो. माइनस नंबर है उसमें प्लस कितना नंबर करेंगे कि ज़ीरो आ जाएगा. प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमारा? 32,000.
समझ रहे हो आप? अगर हम प्रॉफिट प्लस 32,000 यहाँ रखेंगे, सो माइनस 32,000 प्लस 32,000 दैट विल गिव अस ज़ीरो. दैट मीन्स जो टोटल अमाउंट है हमारा वो ज़ीरो हो जाएगा, ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा. सो हमारा प्रॉफिट कितना है? 32,000 अमाउंट. नाउ वी नो दैट प्रॉफिट जो हमें मिलता है वो वाइट सीमेंट में मिलता है, विच इज़ वॉट? ₹8 पर बैग, राइट. सो अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 32,000 है तो डिवाइडेड बाय हाउ मच वी आर गेटिंग पर बैग? 8. सो दैट विल बी द नंबर ऑफ बैग्स. यानी टोटल प्रॉफिट हमारा 32,000 है, ईच बैग से हमें प्रॉफिट 8 रुपीज़ का हो रहा है, तो नंबर ऑफ बैग्स कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 4,000 बैग्स. तो यानी अगर हम 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट कंपनी ले लेती है तो क्या होगा? 4,000 बैग से उसको प्रॉफिट होगा 32,000 का, और 6,400 बैग से लॉस होगा 32,000 का. दोनों को हम प्लस करेंगे, वील गेट ज़ीरो. दैट मीन्स कंपनी इज नाइदर इन लॉस नॉर इन प्रॉफिट. सो इट नीड्स 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट. Now let's come to the last question of this exercise 9th. ये fill in the blanks है to make it a true statement. Right, now let's come to the first part. यहाँ पे क्या हो रहा है? -3 multiplied by what will give us 27. Right, ये हमसे पूछ रहे हैं. Now we know, हमें इसमें remember रखना है कि when we multiply one negative integer with b, -a with b करते तो we get -a multiplied by b. Similarly a multiplied by -b करेंगे, so we again get a multiplied by b in negative. And if we multiply both negative, -a multiplied by -b, then we get a multiplied by b. Both the negative signs cancel each other. ये तीन equations हमें याद रखनी है to solve this particular question. Right, now -3 multiplied by what will give us 27. 27 divided by 3 कितना होता है हमारा? 9. राइट, 9 into 3 is 27. सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हमें 27 चाहिए समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 3 तो वो हमारा 9 होगा. नाउ द क्वेश्चन इज नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा? वी नो यहाँ पे -3 है, वी ऑलरेडी हैव -a. सो इफ़ वी मल्टीप्लाइड बाय b, यानी हम खाली 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? इट विल बी -a मल्टीप्लाइड बाय b. यानी आंसर क्या आना चाहिए था? -27. लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है? इट इज़ ओनली 27. दैट मीन्स पॉजिटिव साइन हमारा कब आएगा? कौन सी इक्वेशन में आएगा? a मल्टीप्लाइड बाय b व्हेन बोथ a एंड b आर नेगेटिव. सो फॉर दिस इक्वेशन -a multiplied by -b, that will be a multiplied by b. We are getting a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा? जब दोनों नेगेटिव हैं. तो हमारा साइन क्या आएगा? -9. सो -3 multiplied by -9 will give us 27. Similarly b part, 35 divided by 5 कितना होता है? 7. So 5 multiplied by anything has to be 35, so that will be 7. राइट, आप डिवीजन भी कर सकते हो. दैट 35 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी 7. राइट, सो 7 है. नाउ अगेन वी हैव टू सी द साइन. यहाँ पे क्या है? नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ द टू इक्वेशन आइदर a इज नेगेटिव और b इज नेगेटिव. लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी a जो है 5 हमें पॉजिटिव दिया हुआ है. सो वी कम बाय द सेकेंड इक्वेशन, दैट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय -b होगा. देन ओनली वील गेट -a मल्टीप्लाइड बाय b. यानी -35 हमें ऑलरेडी गिवन है, 5 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7, -7. देन ओनली वील गेट -35. सिमिलरली थर्ड पार्ट, -8 एंड 56. 56 डिवाइडेड बाय 8 इज वॉट? 7. नाउ 7 56 डिवाइडेड बाय 8 इज 7. राइट, तो यहाँ पे अगर 8 की मल्टीप्लीकेशन में हमें 56 चाहिए तो 7 विल बी द नंबर. अगेन लेट्स लुक एट द साइन. यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर है तो फर्स्ट ऑफ द टू इक्वेशंस होगी, और यहाँ पे हमें b ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है, यानी अगेन द सेकेंड इक्वेशन a मल्टीप्लाइड बाय -b, देन ओनली वील गेट माइनस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b. -56 ऑलरेडी गिवन है, -b 8 ऑलरेडी गिवन है, तो a क्या होगा हमारा? +7 +7. Now that's similarly the last part, 132 divided by 12, that will be what? 11. 132 divided by 12 करेंगे तो 12 1 and 12 1, so that will be 11. राइट, सो 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 हमारा 132 देगा. बट यहाँ पे 132 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा?
व्हेन माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी, दोनों नेगेटिव ए मल्टीप्लाई बाय बी होंगे, देन ओनली विल गेट ए मल्टीप्लाइड बाय बी, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 132 दिया हुआ है, माइनस बी हमें दिया हुआ है, तो ए हमारा क्या होगा -11। सो बेसिकली आपको नंबर जो इंटीजर डिजिट आएगा वो हम डिवीजन करके देख लेंगे कि भाई जो रिजल्ट हमें दिया हुआ है और एक हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है तो दूसरा न्यूमरेटर कौन सा होगा। सो वी हैव दैट प्रोडक्ट, लेकिन साइन देखने के लिए वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, ईदर वी आर गेटिंग पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर एज अ result value. So here are your answers.